चलिए दोस्तों, हमारा थर्ड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट जो है उसके हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में पहला हमको क्या दे रखा है, व्हाई डू वी से दैट मनी डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड। मनी डिराइव्ड डिमांड क्यों है? क्योंकि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसे की परचेजिंग पावर चाहिए जिससे हम दूसरी चीज़ों को खरीद कर सके। पैसा थोड़ी खाएंगे हम, पैसा होगा तो उससे हम मूवी देखने जा सकते हैं, उससे हम रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, उससे हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, उससे घर में एसी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको कंफर्ट चाहिए, हमको लग्जरी चाहिए, हमको शो ऑफ चाहिए, और उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए वी नीड मनी। दैट्स व्हाई मनी इज डिराइव्ड डिमांड। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट डिमांड फॉर मनी। ये ज़रूरी है कि मनी डिमांड को हम पढ़ें, क्योंकि अगर सप्लाई के अकॉर्डिंग मनी डिमांड कम है या ज़्यादा है तो उससे इकोनॉमी की इंटरेस्ट रेट पर, इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड पर, इकोनॉमी के इन्फ्लेशन वगैरह पे सब पे इम्पैक्ट आएगा। इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना है, गुड्स के प्राइसेस डिसाइड करने, इकोनॉमी की इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है, इन सब पे मनी डिमांड का इम्पैक्ट होता है। कंपेयर ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स एंड बर्मोल्स मॉडल। बर्मोल और कीन्स के मॉडल में क्या डिफरेंस था? कीन्स ने बोला कि ट्रांजेक्शन के पे डिपेंड करेगा और इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नहीं होगा, जबकि बर्मोल ने इंटरेस्ट का इम्पैक्ट दिखाया। उन्होंने ये कहा कि ट्रांजैक्शन करने के लिए भी जो मनी चाहिए पूरा का पूरा बंदा अपने पास नहीं रखेगा, उसको थोड़ा सा कहीं बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा और ऑप्टिमम कैश अपने हाथों में लेता जाएगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो वो थोड़ा थोड़ा कैश ही विड्रॉ करेगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, अपने पास कैश रखने का नुकसान ज़्यादा होगा। देखो, जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उतना ऑप्टिमम कैश ट्रांसफ़र कम होगा, उतना ही कम कैश अपने हाथों में रखेगा, और जितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा उतना कैश अपने हाथों में क्या रखेगा? ज़्यादा। क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन करने का पैसा बहुत लगता है, तो एक बार में थोड़ा ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लो, थोड़ा थोड़ा करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि ट्रांजैक्शन वाले को भी व्यक्ति कहीं इन्वेस्ट करके रख सकता है और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर सकता है, जबकि उसने बोला कि इंटरेस्ट रेट का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा ट्रांजैक्शन पे। डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्यूटीएम को समझाना है तो सारी चीज़ें इसमें जो थी वो आप समझा दो। पी और एम का प्रोपोर्शनेट एस्पेक्ट रहेगा, मनी सप्लाई जितना बढ़ेगा गुड्स का प्राइसेस ऑन एन एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा, वो सारी चीज़ें जो भी थ्योरम थी पूरी की पूरी थ्योरम को आप समझा सकते हो। लॉन्ग रन में द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज नॉट ए थ्योरी अबाउट मनी एट ऑल, रेदर इट इज थ्योरी अबाउट द प्राइस लेवल। सही बात है, जो सबसे पहली थ्योरी थी 1911 वाली, वो मनी डिमांड की थ्योरी नहीं थी, वो तो प्राइस लेवल की थ्योरी थी। वो ये बता रहा था कि एम वी इज इक्वल टू पी टी होगा, एम जितना ज़्यादा होगा पी उतना बढ़ता जाएगा, आप ध्यान रखना। तो प्राइस लेवल के बारे में बात कर रहा था बेसिकली। एक्सप्लेन व्हाई बॉन्ड प्राइसेस मूव इनवर्सली टू द मार्केट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, पुराने बॉन्ड्स पर अर्निंग उतनी कम होती जाएगी, तो उसको लोग बाग परचेज करना प्रेफर नहीं करेंगे, उनकी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो उनके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। List out the factors that determine the demand for money in the Baumol-Stebbins analysis of transaction demand for money. How does a change in each factor affect the quantity of money demanded? ठीक है, बेसिकली इनकम, प्राइस लेवल, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट के आगे हमेशा नॉमिनल वर्ड आता ही आता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्चुअली कोई गुड्स का प्रोडक्शन हो नहीं रहा, मनी का अमाउंट बढ़ रहा है, और जितना मनी का अमाउंट बढ़ता है उतना ही मनी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। आपके पास इनकम कितनी है और गुड्स का प्राइस लेवल कितना, इससे आपका एक्सपेंडिचर डिसाइड होगा। जो शुरू में दो चीज़ें लिखी, इनकम और प्राइस लेवल, इससे आपका ए डिसाइड होता है कि एनुअल एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है। और फॉर्मूले में ATC तो काम आते हैं हमारे, 2AT/C। एप्लीकेशन, व्हाई शुड यू होल्ड मनी बैलेंस? ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, प्रिकॉशंस के लिए, और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद विल यू चूज टू होल्ड ओनली इंटरेस्ट बेरिंग एसेट्स? नहीं, सारा पैसा वहाँ नहीं, कुछ मुझे मनी भी चाहिए और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, थोड़ा मैं फिक्स एसेट्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। व्हाट वुड यू चूज बी इफ यू कैन पे फॉर नियरली ऑल ट्रांजेक्शन थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र? आप सारे ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इसका मतलब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, सारे इनोवेशंस बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे मनी अपने हाथों में रखना कंपैरेटिवली कम प्रीफर करेंगे। मनी का हाथों में रखना हम कम प्रीफर करेंगे, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करेंगे। वाई डू यू थिंक मनी इज़ यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू? इज़ ए यूनिक स्टोर? हाँ, इसमें परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी होती है, जितना रखोगे उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग मॉडिफाइड इक्वेशन। मॉडिफाइड इक्वेशन में खाली वही बैंक वाला एस्पेक्ट आ गया, तो पूरा पुराना भी समझा देना, मॉडिफाइड में बैंक वाला भी समझा देना। एक्सप्लेन व्हाई पीपल होल्ड मनी अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी के हिसाब से मनी क्यों रखते हैं, वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो हमने देखा था वो सारा आप देख सकते हो। थ्योरी को एज इट इज यहाँ लिख देना ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी हमने पढ़ी अभी यार। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी कहाँ गई हमारी, ये रही किन्सियन थियरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। इसमें तीनों चीज़ें थी, ट्रांजैक्शन के लिए भी चाहिए, प्रिकॉशन के लिए भी चाहिए, और कहीं इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए स्पेकुलेटिव भी चाहिए। ये पूरा समझाना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अलोकेशन फंक्शन ऑफ, ये गलती से यहाँ आ गया, ये फिस्कल पॉलिसी अलोकेशन फंक्शन सेकंड चैप्टर का है। मेंशन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मनी के फीचर्स आप समझा सकते हो, बता सकते हो, मनी कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें। मनी हैज़ 4 फंक्शंस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इनको एक्सप्लेन करना कर सकते हो। डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, ये हमने अच्छा ठीक है, मिल्टन फ्राइडमैन के अंदर उन्होंने बताया था कि परमानेंट इनकम है और जो रिस्क है, इन दो का इम्पैक्ट होता था, आप समझा देना। एक्सप्लेन हाउ स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर होल्डिंग कैश इज रिलेटेड टू मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना आप कैश होल्ड कम करना चाहोगे, जितना कम होगा उतना ज़्यादा होल्ड करना चाहोगे अपॉर्चुनिटी का वेट करने के लिए। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी एज पर, ठीक है, बर्मल्स मॉडल का ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी का ट्रीटमेंट वो 280/C वाला जो कंसेप्ट है समझा दो। क्रिटिकली एग्जामिन द पोस्ट किन्सियन थ्योरीज, पोस्ट किन्सियन थ्योरीज के ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखना है, जितने मार्क्स का होगा उतना कंटेंट लिखना है, सिंपल सी बात है। इन किन्सियन एनालिसिस ऑफ, मतलब ज़्यादा मार्क्स का है तो पूरी थ्योरी लिख दो, और कम मार्क्स का तो शॉर्ट में लिख दो। इन किन्सियन एनालिसिस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, हाउ विल डिमांड फॉर मनी बी अफेक्टेड इफ द पीपल फील दैट द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट। किन्सियन थ्योरी में अगर लगता है बहुत हाई है तो पूरा का पूरा मनी स्पेकुलेटिव वाला इन्वेस्ट करना चाहेंगे, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी जीरो हो जाएगा। रैशनल यही है कि क्रिटिकल रेट से ज़्यादा मिल रहा है तो हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर कम मिल रहा है तो हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, अभी कैश इन हैंड हम मेंटेन करेंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने पर इंसान रिस्क उठाने को तैयार हो जाता है, बेसिक बात ये है। डू यू थिंक मनी इज यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू, पहले आ चुका है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी एज यूनिट ऑफ अकाउंट, फंक्शन हम कर ही देंगे। एग्जामिन द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच जो वही टॉबिन और वो जो हमने देखा था अभी पोस्ट किन्सियन के अंदर बर्मल वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली जो जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स, उन सब की हम बात करके प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। थैंक यू। सेकंड चैप्टर का थर्ड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए। बाय बाय।